अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 3 अप्रैल 2026 है। हुकूमत ने आवाम के ऊपर ना सिर्फ पेट्रोल बम गिराया है बल्कि इससे बड़ा बम गिराने की तैयारी है। हर चीज अशिया खुर्दनोश की कीमत हो, चाहे वो आने जाने की किराए हो, उनमें तो इजाफा होगा ही, लेकिन जो हुकूमत अगला कदम लेने जा रही है उससे सिर्फ यही डैमेज नहीं होगा बल्कि ओवरऑल मुल्क के अंदर चलते हुए जो निजाम है उसको शदीद धचका पहुंचेगा और वो पेट्रोल बम से बड़ा बम साबित होगा। हुकूमत करने क्या जा रही है, किरायों में इजाफे से कितना टोल टैक्स आप 1 लीटर पेट्रोल के अंदर पे कर रहे हैं, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। आगाज करेंगे बात का कि हुकूमत ने गुज़िश्ता रात किया क्या। पता तो था, पहले बताया गया जी कि 100 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है पेट्रोल की कीमत में, और इसी मद में हुकूमत गुज़िश्ता रोज जो है वो एक ग्राउंड बना चुकी थी। गुज़िश्ता दोपहर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिल पर शायद बड़ी सारी सिल रखी होगी, पत्थर से गुजारा नहीं हुआ होगा। उन्होंने कौम से खिताब किया और फरमाया कि जी अमीर तबके को कुर्बानी देनी होगी, लेकिन फिर हमेशा की तरह आधी रात को बैठकर उनके वुज़रा ने जो ऐलानात किए वो अमीर तबके के लिए नहीं बल्कि वो गरीब तबके को रोन डालने के जो है मुतरादिफ थे। गो कि डीजल की कीमत में इजाफा ज्यादा किया गया है पेट्रोल से, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम बंदा जो कि ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहा है, टोल पे करता है, आने जाने की किराए वो भरता है, जो अपनी तनख्वाहें हैं उनमें से कटौतियां वो देखता है, एफबीआर के टैक्स रेट में वो आता है, उसके ऊपर और कितना बोझ डालेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो जाए। यानी वो जो हम लोग बार बार कहते हैं ना गरीब दोस्त हुकूमत, ये कोई गरीब दोस्त हुकूमत नहीं है, इनने खत्म करके रख दिया है इकोनॉमी को। अब हालत ये देखिए कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें 136 रुपए इजाफा किया गया। इसी तरह जो डीजल की कीमत है उसमें जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ और पेट्रोल की अब जो कीमत है वो 458 रुपीज पर लीटर 41 पैसे उससे इजाफी है। यानी जो जब पेट्रोल ट्रेवल करता है, जाहिर बात है खासतौर पर हमारे सूबह खैबर पख्तूनख्वा की साइड, तो पेट्रोल की इसी कीमत के साथ 5-6 रुपए ऐड हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 460-465 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल हो चुका है। उसके अलावा डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे है। मिट्टी के तेल की कीमत जो है वो 467 रुपए 41 पैसे फी लीटर है। सवाल ये उठता है कि अब सिर्फ इतना ही बात यहाँ पर आकर ही नहीं रुकनी, ये तो वो ऐलान है जो आपको सबको शायद इस वक्त पूरी पब्लिक को पता है और उसकी वजह से पब्लिक में गमो गुस्सा भी है। अगले जो मैयर हुकूमत लेने जा रही है, जो नेक्स्ट स्टेप हुकूमत लेने जा रही है, वो इन स्टेप से ज्यादा खौफनाक है। उसमें ज्यादा जो है वो जो चेंजेस है, रद्दोबदल है, वो आएंगे, सिर्फ वही नहीं आएंगे बल्कि महंगाई का एक तूफान आएगा। इसको देखने के लिए और समझने के लिए हमें शायद 3 साल पीछे जाने की जरूरत है। 3 साल पहले आज से जब अभी हम अप्रैल में खड़े बात करें, यानी 3 अप्रैल को बात कर रहे हैं, यही दिन थे, एग्जैक्टली यही टाइम था कि जब हुकूमत ने इमरान खान की का जो दौर था उसका जो तरीके अदम एतमाद पेश कर दी थी ईवान के अंदर, तो उसकी जो वजह पेश की जाती थी वो ये थी कि जी अगर इमरान खान हुकूमत में रहे तो फ्यूल की प्राइसेस जो कि उस वक्त 153 रुपए थी, ये इतनी ज्यादा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। उसके अलावा जाहिर बात है फ्यूल की प्राइस से ही कनेक्टेड सब कुछ होता है, आपकी सप्लाई चेन होती है, आपके मुल्क के जो एग्रीकल्चर है उसके से आने वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें होती हैं, लोगों का जो रहन सहन गुजारा खरीदना सब कुछ है वो उसी के साथ जुड़ा है। तो तब भी यही कहा जा रहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत के इख्तितामी दिनों में कि पीडीएम ये तोजी पेश करती थी, यही पीडीएम जो आज हुकूमत में है कि जी अगर इमरान खान ना निकले हुकूमत से तो होगा क्या कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा खुदा न खास्ता, और मुल्क की जो मईशत है वो किसी तरह चल नहीं पाएगी। अब ये वाली जब बात हुई तो इसको समझने के लिए जो अभी मैंने आपको पीछे जाने का इसलिए कहा कि आज के हालात की मुमासलत उससे कैसे है। पीडीएम दौरे हुकूमत में आई, कहा गया कि जी सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे। हर दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती गई, पेट्रोल की कीमत 200 तक बढ़ी, 250 तक हुई। सवाल ये उठ रहा था कि जी वो 200 से 200-300 के फिगर से पेट्रोल की कीमत 450 से ज्यादा कैसे हो गई। यानी आप बहुत सारे लोग तो इसको एक जो एक नॉर्मल फिगर ले रहे हैं वो 500 ले रहे हैं। यानी अगर मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट से चल के सामने रोड क्रॉस करके एक गाड़ी पे जाना पड़े और मैं उसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मजबूरी के तहत वो गाड़ी मंगवाऊं, तो मुझे कम अज कम किराया 200 रुपए देना होगा, कम अज कम, यानी 200 से 300, और ये 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होता, इस पे लीटर का कुछ परसेंट भी नहीं लगता है फ्यूल का। लेकिन हालात ये कर दिए गए हैं कि अब सिर्फ यही नहीं है, यानी आप ये देखिए कि गुज़िश्ता रोज के ऐलान के बाद, यानी इमरान खान की हुकूमत गई, उसके बाद ये चलता रहा, अब हालात ये आ गए कि जी जंग की वजह से कहा जाता है कि ये नागुजीर मैयर्स है जो लेने हैं। चले समझ आती है, जंग की वजह से वाकई पूरी दुनिया में फ्यूल की कीमतें बहुत महंगी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कीमत है ये किसी मुल्क में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दो जगहों से जकड़ा हुआ है। एक तो लोग सवाल ये करते हैं कि जी अगर अबनाए हुर्मत से पाकिस्तान की जहाज गुजरने की इजाजत है तो पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन
इससे पहले दूसरा फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा IMF का है। पाकिस्तान ने IMF से कुछ ऐसे वादे कर लिए हैं कि जिनके बाद अब ये समझ में आ रहा है कि जो महंगाई का बोझ है शायद आइंदा आने वाले दिनों में अवाम ना मजीद बर्दाश्त कर सके। इसके साथ ही हड़तालों के ऐलान भी हुए हैं, उसके तफसील पर भी मैं आती हूँ। लेकिन हमें ये समझना है सबसे पहले कि स्ट्रेटेजिकली हुकूमत ने इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी हमें बताया जाता है ना कि जी देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहाँ चली गई है, पाकिस्तान कितना नागुज़ीर हो गया है दुनिया के लिए। हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान की दुनिया में अब सिफारती सतह पर बहुत अहमियत है, हम मानते हैं, बात भी दुरुस्त है। लेकिन हमेशा जब भी इस किस्म के दावे होते हैं, देखना हमने ये होता है समझने के लिए कि आम बंदे को उसका कितना फायदा मिल रहा है, एक आम इंसान को इस बात का कितना रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि जी जो पेट्रोल की कीमत है वो कहाँ पे जा रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कहाँ पर जा रही हैं। अगर हमारी अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है, अगर हमारी ईरान से बहुत अच्छी बनती है, अगर हमारे मुल्क में तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, अभी हमने महंगा तेल नहीं खरीदा है, तो हम आलमी मार्केट के मुकाबले में जाते हुए अपनी आवाम के ऊपर हर दूसरे दिन पेट्रोल बम क्यों गिरा रहे हैं, ये सवाल है। दूसरा सेकंड ये है कि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बढ़ा, आप देखिए कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं यानी जो सप्लाई चेन है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों की कीमत में 65% इजाफे की का जो है वो ऐलान कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने यानी जो एक शहर से दूसरे शहर और वैसे शहर के अंदरूनी शहर भी जो गाड़ियां चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% इजाफे का ऐलान कर दिया है। फिर जो है वो हुकूमत ने एक जो बहुत बड़ा रिलीफ जिसे कहा है रिलीफ वो ये है कि जी आपने 137 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए फी लीटर, लेकिन अब आप बाइकर्स को उनके लिए एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं और उनको 100 रुपए सस्ता फ्यूल मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर पूरी आवाम बाइक्स पे जो है वो चली जाती है तो फिर आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स, आपकी किफायतशारी मुहिम आपका आधे मुल्क को बंद कर देना। आज जुम्मा हफ्ता इतवार अदालतें बंद है, स्कूल बंद है, जो दफातर है वो बंद है। इन सबको करने के बाद भी हासिल क्या हुआ? वजह यह है कि हुकूमत की अपने इस्तेमाल में जो सरकारी गाड़ियां हैं, जजेस की, हुकूमती वज़रा की, वो है 2.5 लाख, यानी जो सरकारी गाड़ियां मुल्क में इस्तेमाल होती हैं, अगर उनका जो है वो हम लोग सिर्फ थोड़ा सा अगर हम उनका सिर्फ थोड़ा सा जो टोटल खर्च है वो देखें तो आप ये देखिए कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने पेट्रोलियम लेवी यानी सिर्फ वो टैक्स जो पेट्रोलियम लेवी लिया जाता है वो 160 रुपए रखा है जो कि सीधा हुकूमत की जेब में जाएगा। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है या जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उन सब के पास यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उन सब के पास जो फ्यूल टोटल ये कंसिडर होता है कि जी जो गाड़ियां हैं जिसमें सरकारी फ्यूल इस्तेमाल होता है वो है 2.5 लाख, ठीक है, जिनका औसत जो माहाना खर्च है गाड़ियों का जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो 225 लीटर फी गाड़ी है। यानी आप ये देखिए कि एक गाड़ी 225 लीटर फ्यूल एक महीने में इस्तेमाल करती है। 2.5 लाख गाड़ियां हैं, 2.5 लाख गाड़ियां अलग अलग 225 लीटर फ्यूल महीने में इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर हम इसको ये देखें कि 458 रुपीज जो पर लीटर या 459 कर लीजिए आप इजाफी पैसे उसके मिलाकर, उसके हिसाब से अगर हम सरकारी फ्यूल देखें तो उस पर 25.8 अरब रुपए महाना किसकी जेब से जा रहा है? अवाम के टैक्सों से जा रहा है और मुफ्त में जा रहा है और सरकार के खाते में जा रहा है, उस पर कोई कट नहीं नजर आया। उसके अलावा जो तकरीबन 310 अरब रुपए जो है वो सालाना खर्च आता है ये जो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल है उनसे। देखिए हम ये बात मानते हैं कि आर्म फोर्सेस है या जो हमारी सिविल फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए ये चीजें नागुज़ीर हैं, वो जरूर करें। लेकिन वुज़रा यानी पूरी दुनिया में ये होता है, श्रीलंका की मिसाल हमारे मुल्क में बहुत दी जाती है कि जी जब उनकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ी तो उनके मिनिस्टर्स ने, उनके वुज़रा और मशीरान ने और उनकी जो पूरी कैबिनेट थी उसने साइकिल्स पे आना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आलम यह है कि एक वजीर की गाड़ी होती है, उसके साथ प्रोटोकॉल की 4 गाड़ियां होती हैं, उसके साथ पुलिस का चले एक सिक्योरिटी डाला समझ में आती है, लेकिन प्रोटोकॉल की गाड़ियों की क्या जरूरत है? फिर आपके एक एक जो मिसाल के तौर पर पिछले अरसे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अरबों रुपए की एक लग्जरी गाड़ी ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों ले रहे हैं ये, इसकी जरूरत क्या है? आपके मुल्क में अरब रुपए की गाड़ी लेकर आप कैसे चल सकते हैं जब आपके आम लोग पिस रहे हैं? ये जो अशराफिया है इनका आम बंदे से इतना फासला है कि इनको ये बात समझ ही नहीं आती और रियलाइज ही नहीं करते हैं ये कि आम बंदा 2 वक्त की रोटी को, यानी मिसाल के तौर पर ये कोई हम जो है वो कसदन नहीं कह रहे हैं, इन इन रियल असल में हकीकतन आम बंदा 2 वक्त की रोटी घर से निकलकर कमाने को तरस रहा है, तरीकेकार को तरस रहा है। जो बंदा अपनी बाइक पे या रोजाना लोकल ट्रेवल करके भी जाता था वो किरायों के इजाफे के बाद कैसे जाएगा और कैसे अफोर्ड करेगा, ये अंडरस्टैंड नहीं करती हमारी अशराफिया और अवाम से कुर्बानियां मांगती है। अवाम टैक्स भी दे,
عوام اپنی جو ہے وہ تنخواہوں میں سے کٹوتیاں بھی برداشت کریں، اور اس کے بعد عوام اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ قربانی بھی دے. تو قربانیاں بھی ساری یہی سے مانگنی ہے، عوام ہی سے سب کچھ نکلنا ہے. تو اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ میں جو آپ کو شروع میں کہہ رہی تھی کہ حکومت نے اس سے بھی بڑا ایک منصوبہ بنا رکھا ہے. اس وقت جو پیٹرولیم کے اوپر لیوی ہے اور جو پوری کی پوری رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ایک دستاویز کے مطابق جو شہری ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 86% ٹیکس اور منافع جات شامل ہے. یعنی جو آپ پیٹرول دے رہے ہیں اس کا تقریباً 46% آپ ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں. باقی پیٹرول کی قیمت ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو پیٹرول کی جو 1 لیٹر پیٹرول ہے اس پر شہری 211.26 روپے ٹیکس دے رہا ہے. اور اسی طرح سے جو ڈیزل ہے اس کی قیمت پہ ڈیزل پہ جو ہے وہ ایک شہری جو ہے وہ 69.12 روپے ٹیکس دے رہا ہے، کیونکہ ڈیزل کے اوپر ٹیکس کم رکھا ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر جہاں عوام سے ہی سب نچوڑا جا رہا ہے، انہی سے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں بھی لیا جا رہا ہے. حکومت اپنی جیب میں اربوں روپے ڈال رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی احسان کرتی ہے کہ جی ہم اپنی جیب کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. گزشتہ روز جب وزراء پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان کے کسی لفظ کے اوپر کسی کو یقین نہیں تھا. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم بہت مشکل سے یہ سب ایڈجسٹ کریں. دیکھیں سمجھ آتا ہے کہ خطہ اس وقت مشکل میں ہے، بحران کا شکار ہے، ترسیلات رکی ہوئی ہیں. سب سمجھ میں آتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز، فیول کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن حکومت بھی تو کچھ میئرز لے جو نظر آئے. یعنی آپ جیٹ فیول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے لیکن آپ جیٹس پر ٹریول کرتے ہیں. آپ لوگ سڑکوں پر نہیں اتر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ ایک ایک گاڑی میں نہیں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ 6 گاڑیوں کا پروٹوکول جاتا ہے، 12 گاڑیوں کا، 25 گاڑیوں کا پروٹوکول جاتا ہے. آپ کا شاہانہ طرز زندگی دیکھ کے عوام آپ کے لیے قربانی دینے پر رضامند کیسے ہوں گے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ لیجیٹیمیٹ طریقے سے نہیں آئے ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کی کسی بھی بات کے اوپر عوام کو یقین نہیں ہوتا. بات صرف یہیں پر نہیں رکتی. آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بم پھوڑنے یہ جا رہے ہیں وہ پیٹرول کے بم سے زیادہ بڑا ہے. حکومت انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، یعنی شرح سود بڑھے گی. جب شرح سود بڑھے گی ملک میں ہر چیز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، ہر قسم کی ٹرانزیکشن میں اضافہ ہوگا. عوام کو جو یہ آپ سستے ریلیف کے نام پہ بہت کچھ دیتے اس سب میں اضافہ ہوگا. عوام کے لیے جو آپ نے جو ہے وہ سبسڈی کے نام پہ بہت بڑا ایک فگر بنایا تھا اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا بھی پلان ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط اتنی سخت ہے. اگر ہمارے ملک کی اکانومی اتنا اچھا کری تھی اور آئی ایم ایف کے سامنے ہم ہر چیز پورا کر کے دے رہے تھے تو پھر آئی ایم ایف ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت شرائط کیوں عائد کرتا جا رہا ہے، یہ سوال ہے. اب آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر نہ صرف کرنسی ڈی ویلیو جو ہے وہ ہوگی، بلکہ جو انٹرنیشنل ڈالر ریٹ ہے اس کی فری فلوٹنگ پاکستان میں ہوگی. یعنی وہ پاکستان کے کرنسی کے متبادل میں نہیں بلکہ فریلی فلوٹ کرے گا. اور جب فریلی فلوٹ کرے گا تو اس وقت جو ڈالر کی قیمت 280 روپے اور 286 روپے پہ پچھلے 1.5 سال سے رکھی گئی ہے فکس، اب اگر وہ فری فلوٹنگ میں جائے گا تو وہ 300-400 سے کراس کر جائے گا. اور آپ امیجن کریں کہ اگر پاکستانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر پیٹرول ڈالر کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے اس کی موجودگی میں پاکستانی کرنسی مزید ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ہم کہاں جا کر رکیں گے، یہ سوال اٹھتا ہے. پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو ابنائے ہرمز ہے اس سے ہمارے جہاز آنے دیے جا رہے ہیں، پاکستان کے جہاز آنے دیے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں فیول کی پرائسز کم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ ابنائے ہرمز سے جہاز تو گزرنے دیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان وہ جہاز اپنے ہی گزار رہا ہے اور جو پھر ملک میں لا رہا ہے فیول، اس کو چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ایک آئی پی پی ماڈل ہے. ہمارے ملک میں ایک جو پیٹرولیم جو ایک پورا جو کنسورشیم ہے ان کا ایک الگ قسم کا جو ہے نا وہ مافیا ہے، وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتے. اور پھر حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ عام بندے کو ریلیف کس طرح سے دے. یعنی بچے سفر کر رہے ہیں، ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، دفاتر سفر کر رہے ہیں، اکانومی اوور آل کہاں بیٹھ رہی ہے. اور وہ جو خدا نخواستہ کہا جاتا تھا نا کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اس ملک کو اللہ کے نام پہ چلنے دیا گیا، وہ چل بھی رہا ہے. اس کو اللہ بچا لیتا ہے آخری ٹائم پہ، لیکن اس کے اندر میں بیٹھے لوگ ہیں حکومتوں کے اندر، نہ انہوں نے پہلے کبھی ریئلائز کیا نہ وہ آج ریئلائز کر رہے ہیں کہ کتنا ڈیمیج ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں آپ کے ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو وہ کرنسی ڈی ویلیو ہونا آلریڈی ڈی ویلیوڈ کرنسی ہے. ہماری بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے نا اس سے کم ہے ہماری کرنسی، جو ہمارے برابر بھارت ہے اس سے کم ہے ہماری کرنسی. اور وہاں پر جو فیول کی پرائسز ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان نے اس موجودہ بحران میں بھی، یعنی آپ کو ایران سے اجازت بھی ہے تب بھی آپ کے ملک کے اندر سفرنگ زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پر انڈیا میں جو آج
पेट्रोल प्राइस है वो 103 रुपए जो है वो 64 रुपए है, सॉरी 103 रुपए 54 पैसे है, जो कि पाकिस्तानी 310 रुपए बनते हैं। इसी तरह से बांग्लादेशी जो है वो 120 रुपए 120 टका फी लीटर पेट्रोल है, जो कि पाकिस्तानी 260 रुपए बनते हैं। और इसी तरह श्रीलंका जो आपसे ज्यादा बहरानात में है, उनकी करेंसी में 455 रुपए फी लीटर पेट्रोल है, जो आपके मुल्क का 410 रुपए बनता है। आपने अपने लोगों को इस कदर सफर करवाना है कि आपसे जो कम इकोनॉमीज हैं, आपसे ज्यादा स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं, वो अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग मजीद कैसे गुजारा करेंगे, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में बहरानात में इजाफा होना है। यानी आप ये देखिए कि जो बहरान है वो इस तरह बढ़ेगा कि आपने जो आपके मुल्क के में इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, उसके साथ करेंसी डिवैल्यू होगी, तो चीजों की कीमतें किस तरफ जाएंगी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप और हम दुआएं कर सकते हैं। अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि जी फ्यूल यहाँ आकर नहीं रुकेगा, प्राइसेस आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि मशरिक वस्ता की जंग नहीं रुकने जा रही। इस सिचुएशन में गरीब आदमी, जाहिर बात है कि मुझे लगता है पाकिस्तान जब इस बहरान से निकलेगा, दुनिया में जंग रुकेगी, तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में गरीब तबका खुदा न खास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनके लिए अब कोई स्पेस यहाँ पर बची ही नहीं है, ना ही वर्किंग क्लास के लिए बची है। तो अब देखना है हुकूमत की किफायत शारी मुहिम जो है वो क्या डिलीवर करती है, और पूरी दुनिया के साथ जो हमारे बहुत आइडियल किस्म के सफारती ताल्लुकात है, जिनका ढोल पीटते पीटते हम नहीं सकते, उसका कोई रिफ्लेक्शन अवाम तक भी पहुंचेगा, या फिर अवाम मजीद सफर करेगी। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मुल्क में जो हो रहा है उसके बाद क्या होना है आगे, इससे मुतालिक भी बताइएगा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है और जो मेरे पास है वो तो मैंने आपके साथ शेयर की।